बंसी विभूषित करार नवनीरदाभा पीतांबर अरुण बिंब फलाद्रोस्तथ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे व्यास जी जब चतुश्लोकी भागवत हमारे परम जो नारायण भक्त हैं नारद जी से उनको मिला, तो चूंकि व्यास जी चारों वर्णों के उद्धार के लिए, चार वर्ण कौन है? ब्रह्मणो वस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृता ऊर्ध्वदश वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो ये चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का चार वर्ण गुणदोषा विभाग सा, चारों वर्णों के गुण दोष का, यानी जो उनका स्पेशलाइजेशन है, जो कार्य का स्पेशलाइजेशन है, जो उनकी योग्यता के आधार पर स्पेशलाइजेशन है, उनका कल्याण कैसे हो, इसके लिए हमारे व्यास जी ने जो एक वेद था उसको चार भागों में विभाजित किया, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद इन चारों वेदों के जो ग्रंथ लिखे गए, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचवश, पंचविश, गोपथ और बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उपवेद। तो उसके बाद फिर इसमें कई उपनिषद हुए, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, तो प्रश्न, तो ये बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। तो व्यास जी का ये मतलब था कि जो चारों वर्ण हैं उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर कर्म का विभाजन। इसी कारण चारों वेदों, एक वेद को उन्होंने चार वेद बनाया। और उसके बाद महाभारत की रचना वे पहले ही कर चुके थे, जिससे हर व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, अपने वर्ण के अनुसार उसका कार्य क्या निर्धारित था, उसकी योग्यता के अनुसार क्या कार्य उसको करना चाहिए, उसका सारा निष्पादन उन्होंने महाभारत में किया था। तो इन सब सारी रचनाओं के बावजूद भी एक दिन क्या हुआ कि यह घूमते हुए सरस्वती नदी के तट पर आए और वहां पर थोड़ी देर के लिए चिंतामग्न हुए। और उसके बाद नारद जी वहां प्रकट होते हैं, कथा सुनाते हैं उनको। तो जो चतुश्लोकी भागवत हमारे नारद जी सुनाते हैं व्यास जी को, वो क्या है? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत सदसत परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेवं जिज्ञासुन्तं जिज्ञासुनः यात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें जो 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। तो इसमें जो वर्णन है, इसमें स्कंद पुराण, वायु पुराण मुख्य रूप से, तो इन सब पुराणों से, इसमें विष्णु पुराण, इस सब पुराणों से लिया गया कई कई से श्लोक हैं। और उनमें जो भी गुणवादन भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के जो वैष्णव परंपरा है मुख्य रूप से, उनका सारा विशेष रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि व्यास जी ने जो पहले वर्णन किया उसमें बहुत सारे ज्ञान, वैराग्य, गुण दोष, सृष्टि, माया, दर्शन, अध्यात्म जो भी वर्णन किया, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद, भगवान राम के गुणानुवाद सचरित्र सहित, इसी कारण 9वां स्कंद पूर्ण रूप से हमारे भगवान राम को समर्पित है। और 10वां स्कंद में लीला वर्णन पूर्ण रूप से
भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो नारद जी उनको यही बताए कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण के यशोगान का वर्णन करें, तभी आपको शांति मिल सकती है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो मूल रूप से परमात्मा ही है, अगर वह निर्मल है, निर्मल रूप से है। क्योंकि हमारा मन जब तक निर्मल नहीं होगा, मल रहित नहीं होगा, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों से जब तक हम पार नहीं पाएंगे, तब तक इस भवसागर से हम निकल नहीं सकते। भवसागर का मतलब ये है कि हमारे द्वारा बनाई हुई सारी वस्तुएं, सारी चीजें, सारी जो है भौतिक चीजें हैं। जैसे हमारे शरीर का विषय क्या है? सुख और दुख। हमारी आत्मा का विषय क्या है? आनंद। तो जो शरीर धर्म है, अगर शरीर धर्म को ही हम लोग ये मान लेते हैं कि यही हमारी आध्यात्मिकता है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारा जीवन है, जो पूर्ण रूप से सरासर गलत है, निराधार है, बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर मरणशील है, शरीर मरणशील है और हमारी जो आत्मा है वह क्या है? यह अमर है, आत्मा अमर है। तो हमारे जो व्यास जी हैं, इन्होंने क्या किया, जो मुख्य रूप से 4 वेद थे, एक को 4 उन्होंने बनाया, गुण कर्म साविवेशा, गुण कर्मों के आधार पर समझने के लिए। जैसे ऋग्वेद किया, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। फिर उसके बाद यजुर्वेद, जो उसमें बहुत सारी चीजें, जो औषधियां थीं, उसका उल्लेख किया। फिर सामवेद, उसमें गायन, मुख्य रूप से जो गायन पद्धति थी, स्वरवेद आप कह सकते हैं, उसका वर्णन किया। फिर अथर्ववेद, तो उन्होंने जो यज्ञ की पद्धति थी, यज्ञ की पद्धति में यज्ञ कैसे होगा, होता कौन होगा, ब्रह्मा कौन होगा, आचार्य कौन होगा, तो इन सब का वर्णन किया कि यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ में मंत्रों का गायन कैसे होगा, उसके बाद औषधियों का वर्णन कैसे होगा, कौन सी औषधि सही रहेगी, उसके बाद फिर ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ऐसा वर्णन किया। और इन सभी का वर्णन करने के बाद भी जब उनको शांति नहीं मिली, तब उन्होंने जो ये चतुश्लोकी भागवत है, इसका सविस्तार दिया। और इसका सविस्तार क्या है? यह हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर की गुण लीला का वर्णन है। क्योंकि यहाँ क्या कहा गया? अहमे वास में वाग्रे, मतलब सबसे पहले भी मैं ही था, सबसे बाद में मैं ही रहूंगा, और जो बीच में वो भी मैं ही हूं। यानी जो क्या है? त्रिकाल बाधित है, यानी भूत भविष्य वर्तमान जो तीनों में है। अहमेवास मेवाग्रे नान्यदयत सदसत परम, और मुझसे जैसा सत्य कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सदसत है, सदसत है, अनिर्वचनीय है। वो कैसे है? जो माया का निर्गुण रूप है। माया का निर्गुण रूप क्या है? बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल सुख भोगी, आनन रहित सकल सुख भोगी, बिनु बानी बके ताबड़ जोगी, बिनु बानी बके ताबड़ जोगी, आनन रहित सकल। तो वो क्या है? कैसा है हमारा जो पार ब्रह्म परमेश्वर है? आनंद रहित है, लेकिन संसार के सारे सुखों का सेवन करता है, और बिना वाणी के बोलता है, यानी उसके मुख नहीं है फिर भी वो बोलता है। लेकिन उसकी वाणी सुन कौन सकता है? कौन सुनता उसकी वाणी? जिसका मन निर्मल होगा, निर्मल मन से उसे सुना जा सकता है। और जो आपकी दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि होगी, तभी आप उसको देख सकते हैं। तो सम्यक आचार, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक धर्म, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक भक्ति, सम्यक प्रतिष्ठा आपके अंदर अगर यह आ गई, सम्यक का मतलब मिडिल पाथ,
तो जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक ये काम संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारे व्यास जी हैं वे इसका वर्णन करते हैं। जो चतुश्लोकी भागवत है उसका विस्तार देते हैं 18,000 श्लोकों में, और उनको परम शांति मिलती है। तो जिस तरीके से हमारे महर्षि व्यास को शांति मिली कथा भगवान के यशोगान का वर्णन करने से, वैसे हम सभी लोगों को भगवान का यशोगान करने से शांति मिले और सभी सुखों की भुक्ति और मुक्ति का एक साथ प्रदान हो। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।